भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज महानगर में पार्टी के पुराने निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता संजय गुप्ता पर भरोसा जताया है। ओबीसी वर्ग के संजय गुप्ता पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। संजय जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित खासे हैं। संजय जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं? चुनौती तो नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी है। पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जिला पंचायत चुनाव अगले वर्ष है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। निश्चित तौर पर उन जिम्मेदारियों को अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे, जिनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा विश्वास जगा है मेरे नाम आने के बाद, उन कार्यकर्ताओं के भरोसे मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उस भरोसे को मैं कायम करूँगा और जीत में बदलने का काम करूँगा, जिसमें लगेगा कि एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी लिखने जा रही है, हम जैसे इन जैसे कार्यकर्ताओं के बीच साथ। संगठन को मजबूत करना, सक्रिय करना बड़ी चुनौती होगी। संगठन तो हमारा बहुत मजबूत पहले से ही है। निश्चित हम लोग देख रहे हैं कि संगठन के बल पर ही हम लोग विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम चुनाव जीते हैं, तो वो सारी देन संगठन की ही है। और संगठन को केवल हम लोग तराशने का काम करेंगे। हमारा कार्यकर्ता वही है जिसके बल पर हम लोग 2014 से 2024 तक लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित नतीजे आए थे, उसके बाद जिम्मेदारी, चुनौती दोनों बढ़ गई है। वो नतीजे तो अप्रत्याशित हम इसलिए भी मान सकते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव जो फैलाया गया था कि बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल, जिन लोगों ने 208 बार संविधान बदला, वो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की संविधान बदल देगी। एक जो हमारा निचला तबका है, उसके मन में ये बैठाने का प्रयास किया गया कि संविधान बदल जाएगा तो तुम्हारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। उसको लेकर के उनके मन में एक शंका आई थी, जिसके पर जो जाकर के अपने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने उस पर भरोसा कर लिया था। लेकिन आज की तारीख में जब भरोसा करने के बाद उनको लग रहा है कि हमने गलत निर्णय लिया है, आज वो पछताने का काम कर रहे हैं। जिसका आपने उदाहरण देखा कि अभी 10 चुनाव हुए, 10 में 9 विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी विपक्ष को। झूठ बहुत दिन तक नहीं रहता। ये बताइए कि जो विपक्ष का पीडीए का फार्मूला है, जातीय समीकरण के सहारे उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? लोगों के बीच कैसे जाएंगे, क्या समझाएंगे? ये उनके लिए और मीडिया के लिए होगा पीडीए, लेकिन हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए लगता है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखा उन्होंने। भारत माता की। उन्होंने जो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट करने का अथॉरिटी बना रखी है, उसी के तहत ये काम करते हैं। देख लीजिए ना, लोकसभा में किसको टिकट दिया, लोकसभा में 5 मेंबर में कितने लोग कार्यकर्ता हैं, कोई भाई है, कोई भौजाई है, कोई चाचा का है, कोई दादा का लड़का है, कुछ उनके परिवार के लोग ही रहते हैं। तो यही उनका पीडीए है, यही उनका फार्मूला है। पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपको संगठन में दिखाया है कि कहीं पर एससी बनाया गंगा पार, जमुना पार ओबीसी बनाने का, पंडित बनाने का काम किया, जनरल बनाने का काम किया, और यहाँ पर हम जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनको बनाने का काम किया है। तो ये पीडीए, तो सच्चा पीडीए ये है। तो विपक्ष यही कहेगा कि हमारे नकल करते हुए जातीय समीकरण वो कहता है, हम लोग धरातल उतारते हैं। ये नकल नहीं है, ये हम बहुत दिनों से हम इस बात को करते आ रहे हैं। हमारी तो लड़ाई ही थी कि हम, प्राथमिकताएं क्या होंगी संजय? हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं के लिए जो भी बन सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का। हमारे जो नेता हैं, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, आदरणीय केशव मौर्य जी, अन्य हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबके साथ मिल करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा सकूं। अब एक नया इतिहास कायम करने का काम करूं। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगता है। पिछले 3 महीने की बात करें तो धूमनगंज थाने में पिटाई हुई, झूसी में हुआ, मऊआइमा में घटनाएं ना हुई, इस तरीके की घटनाएं ना हो, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इसके लिए क्या करेंगे? कहीं पर कोई अधिकारी जो है इस टाइप के आ जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं का बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि जब नेतृत्व आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर ये भी घटनाएं आगे से नहीं होंगी। हम लोग इस बात की चिंता करेंगे कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का कोई भी शोषण न कर सके, कोई भी अधिकारी उनका शोषण न कर सके। एक अंतिम सवाल ये है कि संजय गुप्ता की लाइन क्या होगी? संभल होगी, औरंगजेब होगी, या कि जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं विकास की, उसके सहारे आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? हम ये संभल और औरंगजेब जो है, ये तो विपक्ष वालों का एक मुद्दा है कि वो उस मुद्दे के बल पे वो हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा तो मुद्दा सीधे है कि हम लोग विकास के बल पर, हम लोगों ने जो विकास किया है, विकास के बल पर, और जो हमने सुरक्षा दी है पूरे देश, अपने प्रदेश के अंदर। आप देख लीजिए, आप आज लोग बिंदास घूम रहे हैं, रात के 12 बजे भी टहल के आ रहे हैं, तो कोई किसी को समस्या नहीं हो रही है। तो हमारा सीधा सीधा ये है कि सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पे हम लोगों ने अभी 9
उपचुनाव जीता है विधानसभा के। ठीक है, तो कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर शैलेश पांडे जी हैं। संजय गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है? देखिए, कार्यकर्ता प्रफुल्लित है और उसके पीछे कारण ये है कि संजय गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और संजय गुप्ता का जब मनोनयन हुआ तो संजय गुप्ता ने बूथ स्तर से लेकर और महानगर स्तर तक सभी पदों पर अपनी सेवा देने का काम किया है। इनको बूथ मैनेजमेंट का भी उतना ही ज्ञान है जितना इनको विधानसभा संचालक के रूप में विधानसभा संयोजक इनको बनाया गया, उसके संचालन का भी। इनके नेतृत्व में कई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। पार्टी और मजबूत होगी इनके अनुभव को, और कार्यकर्ता लग रहा है कार्यकर्ताओं को कि मैं स्वयं अध्यक्ष बन गया हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की इन्होंने बूथ स्तर तक के पदाधिकारी होने पर जो चिंता की, तो अब कार्यकर्ताओं के जमीनी और पुराने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर आम कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया गया है। अब पार्टी के सक्रिय जमीनी कार्यकर्ता हैं, इस नाते जो है कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जोश है, और ये हम लोग पंचायत का चुनाव भी बढ़िया इनके नेतृत्व में जीतेंगे और 27 का चुनाव भी। क्या उम्मीद रखते हैं संजय जी से? देखिए, संजय गुप्ता जी के बनने से प्रयागराज महानगर का एक एक कार्यकर्ता छोटा से लेकर के बड़ा तक एकदम उत्साहित है, और आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रयागराज महानगर की 12 सीटों हम लोग जीतेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है वो भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।